सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आलिया और अमाया दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आलिया कहते हैं कि बोस ने बोला कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया, उसने नहीं मारा अपनी एक्स को। तो वो कहते लेकिन मेरे बोस ने बोला ना कि इसने मारा है। इस बात पे माया कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब चल क्या रहा है, लेकिन मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। पोस्ट नशे में है, वो झूठ कैसे बोल सकती है? माया कहती है ओ तो फिर से तुम इसकी बातों में आ रही हो, ये सिर्फ तुम्हें ट्रैप कर रही है। आलिया बताई लेकिन वो झूठ कैसे बोल सकती है, वो नशे में है। माया बताई जब मेरे बॉस ने मुझे ये सब बात बोली थी ना, वो भी नशे में था, इसका मतलब झूठ तो वो भी नहीं बोल सकता। आलिया बोलती मेरा सर फट जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो तय इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन, ये समझ नहीं आ रहा। माया बोलती मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अलियाबती है काम करते हैं, हमें फ़िलहाल रेस्ट की ज़रूरत है, कहीं बाहर चलते हैं। मायावती हाँ मुझे भी बाहर जाना है, यहाँ रहूँगी तो पागल हो जाऊँगी। तो आलिया माया का हाथ थामते कहते रिलैक्स, आओ मेरे साथ हम बाहर चलते हैं। तो ये लोग अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं, थोड़ी देर ऐसे टहल रहे होते हैं। आलिया देखती है कि माया काफ़ी दूर दूर होकर चल रही है, तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने करीब खींचती है और पास पास चलने लगती है और कहती है क्या सोच रहे हो तुम? माया बोलती तुम फिर उस धोखेबाज बोस पे ट्रस्ट कर रही हो, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या भूल गए उसने हमारे पापा के साथ क्या किया था? आलिया बोलती मैं नहीं भूली। माया बोलती लग तो ऐसा ही रहा है, तुम फिर से सॉफ्ट हो रही हो और ये गलत है। आलिया बोलती पर माया बोलती तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रही? आलिया ऐसा नहीं है जान, ऑफ कोर्स मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ। माया तुम नहीं कर रही, तुम अपने उस धोखेबाज बॉस पे विश्वास कर रही हो। आलिया मेरा मेरा मन कहता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। माया हमारी बीच की दूरियाँ वो भी समझ नहीं आ रही क्या? आलिया वॉट, हम एक दूसरे से दूर ना थे ना कभी होंगे। माया ये सब चलता रहा तो बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। माया से बोल के अपना हाथ छुड़ाती है और बस आगे आगे चलने लगती है। आलिया 2 मिनट तक तो बस उधर ही खड़ी रहती है और माया की बात सोचने लगती है और कहती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं हमारे बीच कभी दूरियां नहीं आने दूंगी। आलिया से बोल के पीछे भागती है और बस माया को पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, समझिए आप, मैं हमारे बीच कभी कोई दूरियां नहीं आने दूंगी। तो माया पीछे टर्न होती है, आलिया के फेस को छूती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि मैं भी तो दूर नहीं होना चाहती, इसलिए चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ये सब चीज़ें हम ख़त्म करें और वापस इंडिया चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो हमारे बीच दूरियाँ बढ़ती जाएंगी और मुझसे ये दूरियाँ बिल्कुल गवारा नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आलिया बोलती है बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होती मेरी जान, बस कुछ दिन और उसके बाद हम वापस इंडिया जा रहे हैं। हमारे बोलती आई होप वो दिन बहुत जल्द आए। ये बोल के मैं आलिया को हक कर लेती है, आलिया भी माया को हक करती है और जब फाइनली इन दोनों को थोड़ा सुकून मिलता है एक दूसरे के इतने करीब आने के बाद, उसके बाद आलिया कहती है आई थिंक अब हमें वापस जाना चाहिए। माया बोलती है नहीं, तुम्हारी बॉस है वहाँ पे, मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकने वाली। अरे बोती जान प्लीज़, हमारे बोती तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं मैं होटल जा रही हूँ। आलिया बोती ठीक है साथ में चलते हैं। आलिया कैब रोकती है, वो भी अमाया के साथ उसके होटल में चली जाती है। अमाया कहती है कि थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए, तुम जाओ वापस अपने अपार्टमेंट अपनी बॉस के पास। तो आलिया हंसते हुए कैब से नीचे उतरती है और अमाया को हक कर दिया। अमाया कहती कर लिया हक, अब जाओ। आलिया बोलती 1 मिनट रुको, तो आलिया कैब वाले को पैसे देती है और कहती चले ऊपर। तो माया ऐसे ही देखती है, आलिया बोलती सोचा भी कैसे कि आपको अकेले छोड़ के जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो माया के फेस पे स्माइल आ जाती है, वो बस आलिया को अपनी बाहों में थाम लेती है, कहती थैंक यू मुझे अकेले ना छोड़ने के लिए। आलिया बोलती पागल हो, सोचा भी कैसे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊँगी, चले ऊपर। माया बोलती तो ये दोनों साथ में ऊपर चले जाते हैं माया के रूम में। आलिया बोलती तो मेरी जान का रूम तो बहुत ही अच्छा है। माया बोलती देखा तो हुआ आपने, फिर ऐसे क्यों बोल रही हो? आलिया बोलती होटल के रूम में लोग क्या करने आते हैं? माया बोलती सोने आते हैं और क्या। तो माया जाके लेट जाती है, आलिया उसके करीब जाती है और कहती सोने तो बिल्कुल नहीं आते, कुछ और ही काम करने आते हैं। फिर आलिया से बोल के माया की ड्रेस खोलने लगती है। माया तुरंत हाथ पकड़ती है आलिया का, कहती बिल्कुल भी नहीं, आई एम सो टायर्ड और मुझे बस सोना है। आलिया बोलती तो ठीक है आप सो जाओ, कौन रोक रहा है सोने से। तो आलिया से बोल के माया के नेक पे किस करने लगती है। माया बोलती गुड नाइट। तो माया से बोल के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। आलिया हंसने लगती है, वो माया के करीब आती है, बस उसे हग कर लेती है, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और सुबह आलिया की आँख जल्दी खुल जाती है, वो देखती है कि माया सो रही है और तभी आलिया को गोल आ जाती है उसकी बॉस की। आलिया कहती ओह इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आलिया तुरंत कॉल रिसीव करती है, कहती जी बॉस कहते तुम कहाँ हो? तो मेरा सर बहुत फट रहा है, तुम हो कहाँ? आलिया बोलती वो मुझे बाहर से कुछ
सामान लेना था वही लेने आई हूँ, बस घर आ ही रही हूँ। तो आलिया ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। देखती है कि माया सो रही है, तो आलिया को सही नहीं लगता माया को जगाना, इसलिए आलिया जो है माया के करीब आती है, उसके फोrehead पे किस करते, कहती गुड मॉर्निंग लव, अभी मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना, बहुत जल्द मिलेंगे। तो आलिया ऐसे बोल के रूम से बाहर निकल जाती है और माया के लिए एक मैसेज छोड़ देती है और गाड़ी जो है वो रोकती है और जो है वो कैब लेके चली जाती है वापस अपने अपार्टमेंट में। और जैसे ही वहाँ जाती है, दरवाज़ा खोल ही रही होती है कि तभी बहुत अंदर से दरवाज़ा खोल देती है और आलिया को देख के तुरंत उसे हग कर लेती है। आलिया थोड़ा सहम जाती है और पीछे होती है, कहती क्या हुआ, आ रही हो के बोस, कहती वो तो तुम नहीं थी तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। आलिया बोलती अब बेटर फील हो रहा है आपको, बोस कहते तो वो सोफे पे बैठ जाते हैं और आलिया के हाथों की तरफ देखते कि तुम तो कुछ लेने गई थी ना, पर तुम तो खाली हाथ ही आई हो। आलिया बोलती हाँ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। बॉस कहते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें नहीं मिली, मुझे बोलो, 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे सामने ला के रख दूँगी। तो आलिया हंसते हुए कहती है कि नहीं, इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। तो आलिया से बोल के रसोई में चले जाती है, बॉस के लिए कॉफ़ी बनाती है, कहती ले कॉफ़ी पी ले, आपका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। बॉस कहती है थैंक यू सो मच, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। आलिया बताती आपने इतना ड्रिंक ही क्यों किया जब बर्दाश्त नहीं हुआ। बॉस कहती वो पता नहीं चला, बस पार्टी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हो गई। और तुम कहाँ गई थी? आलिया कहती बोला तो है मैंने, कुछ चाहिए था। बॉस कहती क्या मैंने नशे में कुछ कुछ कहा तुम्हें? आलिया कहती नहीं, क्यों, कुछ कहना चाहती हो क्या? बॉस कहती नहीं वो बात नहीं है, ठीक है मैं चलती हूँ। आलिया कहती ठीक है, ख्याल से जाना। तो बॉस जो है वो चली जाती है और बाहर जाने के बाद गहरी सांस लेती है, कहती थैंक गॉड मैंने आलिया को नशे की हालत में कुछ बोल नहीं दिया। ऐसे बोल के वो नीचे जाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और कहीं चली जाती है। आलिया ऊपर से बॉस को जाते हुए देखती है और वो अपना मोबाइल देखती है। देखते हैं कि माया ने अभी तक मैसेज सीन नहीं किया। आलिया कहते हैं कि इसका मतलब माया अभी तक सो रही है। तो इसके बाद आलिया जो है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है और कहती है कि चलो आज मैं माया के लिए अपने हाथ से ब्रेकफास्ट लेके जाती हूँ। तो ऐसे बोल के ब्रेकफास्ट को पैक करती है और वापस से जो है वो होटल आ जाती है जहाँ माया ठहरी हुई थी। वो रूम में जाने लगती है, लेकिन उसे होटल का मैनेजर जो है वो रोक देता है। आलिया बोलती है कि मेरी फ्रेंड का रूम है, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। जाने क्यों नहीं दे रहे? पर वो कहता है कि मैम हम बगैर परमिशन आपको नहीं जाने दे सकते, पहले मैं उनसे पूछना होगा, वो आपको अलाउ करेंगे आप तभी अंदर जा सकते हैं। ऐसे बोल के वो कॉल करते हैं माया के रूम में। माया तो नींद में होती है इसलिए कॉल नहीं उठाते। और आलिया बोलती देखो वो अभी सो रही है, मुझे उसे सरप्राइज़ देना है, अब मेरा सरप्राइज़ क्यों ख़राब कर रहे हैं? पर वो नहीं जाने दे रहे होते। आलिया बोलती ठीक है फ़ाइन, मैं नहीं जाती। तो आलिया उधर ही वेट करने लगती है और थोड़ी देर बाद फिर उठती है, कहती है एक बार फिर से कॉल करो, अब उठ गई होगी वो। तो मैनेजर जो है वो कॉल करता है माया के रूम में और माया उठ जाती है, कहती हेलो। तो बोलते हैं मैम आपसे मिलने के लिए कोई आलिया मैम आई है क्या, ऊपर रूम में भेज दें? वो बोलती हाँ हाँ प्लीज़ जल्दी से भेजो उसे। तो माया कहती है लेकिन आलिया तो रूम में ही थी ना, बाहर कहाँ गई थी? तो वो अपना मैसेज देखती है जिसमें आलिया लिखा होता है कि जान बॉस उठ गई है और मुझे अब घर जाना होगा। तो माया का मूड तुरंत ही ख़राब हो जाता है और तभी आलिया जो है वो ऊपर रूम में आती है और कहती गुड मॉर्निंग माय लव, उठ गई तुम? तो माया बोलती उठ के बोलो। तो आलिया बोलती क्या हो गया, इतना मूड क्यों ख़राब है? माया बोलती मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी ना। आलिया बोलती बेबी जाना पड़ा, देखो मैं क्या लेके आई हूँ। माया बोलती ठीक है जो भी लाई हो रख दो। माया ऐसे बोल के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। आलिया समझ जाती है कि माया अपसेट है। आलिया जैसे ही देखती है कि माया वॉशरूम से बाहर आ गया, आलिया तुरंत जाके उसे बस अपनी बाहों में थाम लेती है और उसे कहती है हे जान आई मिस यू सो मच। माया बोलती ओके। तो माया ऐसे बोल के आलिया को पीछे हटा दिया और बेड पे जाके बैठ जाती है। आलिया बोलती बेबी गुस्सा हो? माया बोलती नहीं। आलिया बोलती प्लीज़ जान गुस्सा मत हो, पता है ना मुझे जाना पड़ा वरना वो समझ जाती। मैं बोलती और कितने दिन ये तमाशा रहेगा, मैं थक चुकी हूँ इस तमाशे से, प्लीज़ तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ चाहिए, मुझे हमारी नॉर्मल लाइफ चाहिए। हम दोनों शादी कर के भी एक दूसरे से ऐसे छुप छुप के मिल रहे हैं, मुझे ये सब नहीं पसंद। ओके मुझे वापस इंडिया जाना है, मुझे हमारी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए, समझी तुम? तो माया बहुत ज़्यादा शाउट करने लगती है। आलिया बोलती जान हो क्या गया, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? और मैं बोलती क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ हर एक चीज़ से। कभी तुम्हारे बॉस का ड्रामा, कभी मेरे बॉस का ड्रामा, कभी हमारी ये दूरियाँ, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, समझे तुम? आलिया बोलती ओके ठीक है रिलैक्स हो जाओ बैठ जाओ। चल मुझे पता है तुम अभी गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ चिल्लाना बंद करो। मैं बोलती हो तो मैं चिल्ला रही हूँ अब? आलिया बोलती हाँ तुम चिल्ला रही हो, एक बार बैठ जाओ बात तो करो। मैं बोलती मुझे कोई बात नहीं करनी, एक बार चली गई थी तो तुम वापस ही क्यों आई? अरे बोलती मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ। मैं बोलती वाह ब्रेकफास्ट बना के आई हो, सीरियसली? मुझे नहीं खाना, वापस लेके जाओ अपना ब्रेकफास्ट।
आलियापति जान अब आप हद पार करियो। मायावती तुम करो ठीक है, मैं करूँ तो हद पार। आलियापति चिल्ला क्यों रही हो मुझ पे? मायावती नहीं चिल्ला रही हूँ मैं। आलियापति आप चिल्ला रही हो, ओके? ज़रा अपनी आवाज़ सुनो। कितना सच से बताओ किस बात का गुस्सा आ रहा है? मायावती गुस्सा? आपको नहीं पता किस बात का गुस्सा आ रहा है? हमारे बीच की दूरियां क्या आपको नहीं दिखाई दे रही? ये दूरियां मेरी जान ले रही हैं। मैं आपसे एक पल दूर नहीं रह पा रही और अब बदल रही हो, मुझसे दूर रहना स्टार्ट हो रही हो। अरे बोलते मैं नहीं बदल रही जान, हम सिर्फ अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं। मैं भी प्लान को फॉलो कर रही हूँ, ये हमारे प्लान का एक पार्ट है। मैं बोलती भाड़ में गया प्लान, मुझे कोई प्लान फॉलो नहीं करना, समझी? मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ। आलिया बोती फॉर गॉड से किसने बोला मैं आपसे दूर हो रही हूँ? मैं आपसे दूर नहीं हो रही। अमाया बोती मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो जैसे कुछ नहीं दिखता। यू आर चेंज्ड, पहले से चेंज होती जा रही हो, मुझसे दूर चली जा रही हो और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता क्या इतना वीक है? आलिया बोती वॉट? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। क्या क्या हो गया है? क्यों ये सब सोच रही हो? मायावती आपने मुझे ये सब सोचने पे मजबूर किया है। पता बहुत से लोग हैं हमारे बीच, हमारी रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी भी हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं आई जितनी अब आ गई हैं। अरे बोलते व्हाट? ऐसे कैसे सोच सकते हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। ओके आई लव यू। मायावती कहाँ है ये प्यार? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोलो। मायावती व्हाट? तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मायावती लगता तो ऐसे है क्योंकि मेरे से दूर रहना जो सीख गई हो, मेरे बगैर सोना सीख गई हो, मेरे बगैर रहना सीख गई हो। सारे सारे दिन बात ना हो, आपको फर्क भी नहीं पड़ता। अरे बोती व्हाट? तुम्हें लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता? यू स्टूपिड, मुझे फर्क पड़ता है। ओके हमारे बोती दिखता है जितना आपको फर्क पड़ता है। तो माया उधर ही बेड पे बैठ जाती है। वो चिल्ला चिल्ला के आर्ग्यू कर करके थक चुकी थी, तो माया बस रोना स्टार्ट कर देती है। आलिया अपना सर पकड़ लेती है, कहती कम ऑन आप प्लीज़ ये रोना बंद करो। एक तो आपने मुझ पे शाउट किया, आपने मुझ पे गलत गलत इल्ज़ाम लगाए, मेरे प्यार पे शक किया, ब्रो भी खुद रही हो। मैं बोलती जस्ट शट अप, हो गया, जस्ट जस्ट शट अप, जाओ यहाँ से, जाओ अपनी उसी बॉस के पास। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती ओ अब समझ आया, आप जेलिस हो रही थी राइट? मैं बोलती व्हाट? नो वे, मैं कोई जेलिस नहीं हो रही थी। तो आलिया हंसते हुए हमारे के करीब बैठती है, उसके हाथ थामती है, उसके हाथों को चूमती है और कहती जान आई लव यू, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और सारे जिंदगी सिर्फ आपसे ही प्यार किया और आगे भी सिर्फ आपसे ही करूँगी। कुछ भी कहना मगर ये मत कहना कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप ही जानती हो मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं बोलती प्यार करती हो तो ये दुनिया ख़त्म क्यों नहीं कर देती? अरे बोलती जान अब इतना आगे आ गया, अब पीछे नहीं जा सकते, सब ख़त्म हो जाएगा। मैं बोलती और हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए उसकी परवाह नहीं है आपको? अरे बोलती व्हाट? ऐसा कभी नहीं होगा, हमारा रिश्ता इतना वीक नहीं है जो ऐसे इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। हमारे बोलती हमारे बीच की ये दूरियाँ ना एक दिन रिश्ता ख़त्म कर देंगी। मैं आपको फ़ोन करी, अगर ऐसा हुआ ना मैं जान ले लूँगी, आपकी नहीं अपनी, समझिए आप। तो माया से बोल के रूम से बाहर चली जाती है। आलिया को कुछ समझ नहीं आता वो किस तरह माया को समझाए, उसे किस तरह ये रियलाइज़ करवाए कि आलिया आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती है और ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये दोनों सब ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएंगे। आलिया बस यही सब सोच रही होती है और कहती है कि मुझे इस टाइम माया के पास होना चाहिए, यहाँ रूम में नहीं। आलिया ऐसे बोल के बाहर जाती है, वो माया को ढूंढ रही होती है और जब भी वो वहाँ पे मैनेजर से पूछती है और वो कहते हैं कि मैम वो उस साइड पे गया, रेस्टोरेंट वाली साइड पे, तो होटल में ही मतलब उन्हीं का रेस्टोरेंट बना होता है। तो आलिया उधर जाती है, देखती है कि माया अपने बॉस के साथ बैठी है और उससे कुछ हंस हंस के बात करी है। तो आलिया को गुस्सा आ जाता है कि थी मुझसे इतने गुस्से से बात की और यहाँ देखो बॉस से कितनी हंस हंस के बात कर रही है, हद हो गई है माया, हद है कसम से। तो आलिया को बहुत गुस्सा आता है, वो माया को कॉल करती है। माया गुस्से में होती है, वो मोबाइल की तरफ देखती तो है पर कॉल रिसीव नहीं करती है, मोबाइल उल्टा करके रख देती है। आलिया बार बार कॉल करती है, माया मोबाइल उठाती है और बस कॉल कट कर देती है। आलिया को बहुत गुस्सा आता है, उसका मन करता है कि वो गुस्से में बस चली जाए, लेकिन फिर वो खुद पे कंट्रोल करती है और कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती, उसके बॉस के सामने इस टाइम मेरे सामने जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आलिया फिर से कॉल करती है, बार बार कॉल करती है एंड फाइनली अमाया कॉल रिसीव करती है और थोड़ा साइड पे हो जाती है। जैसे वो थोड़ा साइड पे आती है बात करने के लिए, आलिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर रूम में लेके जाती है। मायावती क्या कर रही हो, हाथ छोड़ो मेरा। आलिया बोलती है क्या हरकत थी, बार बार मेरी कॉल क्यों कट की? मायावती क्योंकि मेरा मूड नहीं था बात करने का। आलिया बोलती व्हाट, ये क्या बात होती है मूड नहीं था, और मुझसे अच्छे से बात नहीं करी और बॉस से हंस हंस के बात कर रही थी। तो मायावती क्यों आप नहीं बात करती अपने बॉस से हंस हंस के? आलिया बोलती कम ऑन जान प्लीज़, वो सिर्फ हमारे प्लान का एक हिस्सा है, उसे ट्रैप करने के लिए। मायावती आप उसे ट्रैप कर रहे हो या वो आपको ट्रैप कर रही है? आलिया बोलती व्हाट, क्या मतलब था इस बात का? मायावती अब स्टूपिड बन चुकी हो,
सच में आपको ट्रैप करी हो और आप होती जा रही हो। इतना सब कुछ सामने आ गया, वो कितनी बुरी है सब जानने के बाद भी आप उस पर दोबारा विश्वास कर रही हो। इस बार मैं आपका साथ नहीं दूंगी, समझिए आप। आलिया बोलती, ओह तो इस बात का गुस्सा निकाला गया है मुझ पे? हाँ मायावती, मैंने किसी बात का गुस्सा नहीं निकाला, जो सच है बस वही बोला। अब इतनी स्टूपिड पहले तो नहीं थी जितनी अब हो गई हो। अरे बुद्धि जान, तुम सिर्फ गुस्से और जेलसी में सब चीज़ों को देख रही हो, पर मैं पर मैं सब सोच समझ के देख रही हूँ और मुझे लगता है कि आप गलत हो। मायावती, वाह, तो अब मैं गलत हूँ? सही है, मैं हूँ ही गलत, बात ख़त्म। ठीक है, आपको जो करना है आप करो, जहाँ जाना है आप जाओ, मैं बात नहीं करने वाली अब आपसे। तो माया से बोल के नीचे जाने लगती है आलिया, उसका हाथ थाम दिया, कहती बेबी प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट ना। क्या चल रहा है आपके माइंड में? हाँ बोलोगी कुछ? तो वो थी, कुछ नहीं चल रहा मेरे माइंड में। तो माया से बोल के बेड पे बैठ जाती है और कहती है कि आपकी बॉस आपका वेट कर रही होगी, आपको जाना चाहिए। आलिया बोलती, बॉस 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 बॉस, थक चुकी हूँ मैं ये वर्ड सुन के इसके, समझिए आप। अब मायावती, तो क्या बोलूँ? आलिया बोलती, बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ मायावती, आपको मेरी बात सुनना होगा, आप भूल गई हो उसने पापा के साथ क्या किया था। पापा की पूरी कंपनी पर बात कर दी थी, भूल गई क्या? बैंकरप्ट कर दिया पापा को उसने। और हमारे साथ क्या किया वो भूल गई, हमें सेपरेट किया वो भूल गई, पापा की जो हालत थी वो सब भूल गई। हले कुछ नहीं भूली मैं। मायावती, भूल गई हो, सब भूल गई हो। अब चेंज होती जा रही हो, अब आप मुझ पे विश्वास नहीं करती बल्कि अपने उस धोखेबाज बॉस पे करती हो। हलेबती, शट अप, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती, ओह तब मुझे शट अप भी बोलोगी? हलेबती, जान प्लीज़, हम कब से झगड़ रहे हैं, वो भी बिला वजह। मायावती, हम बिला वजह नहीं झगड़ रहे, ओके। खैर छोड़ो, मेरी कोई बात आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होगी? आपको जो सही लगता है आप वो करो, मैं तो हूँ स्टूपिड। अलियावती, बेबी प्लीज़ खुद को स्टूपिड बोलना बंद करो। अच्छा देखो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ, ठंडा हो जाएगा। हाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आलिया से बोल के खाना निकालती है और अमाया की तरफ खाना बढ़ाती है, कहती चलो भूख लो, मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। मायावती, प्लीज़ हाँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। आलियावती, प्लीज़ मेरे लिए, इतनी मेहनत से मैंने बनाया। तो माया चुपचाप मुँह खोल लेती है, आलिया उसे खाना खिलाती है और इन दोनों की लड़ाई जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आलिया माया को प्रॉमिस कर दिया कि आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी, और मैं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। इस दुनिया में अगर मैं किसी पे ट्रस्ट करती हूँ तो वो आप हो। जान, आप ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं बताया, आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे चुप, सोना बंद करो, मेरी तरफ देखो। आई लव यू अ लॉट। आप मेरा सुकून हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जीने की इकलौती वजह हो। यू आर माई एवरीथिंग। हमारा प्यार इतना वीक तो नहीं है ना? बहुत से लोगों ने ट्राई किया, कभी हमें जुदा कर पाए नहीं ना। तो ये बात हमेशा याद रखो, हमारा आज भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा प्यार पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है। मैं बोलती, लव यू सो मच, प्लीज़ हग मी। तो आलिया ज़ोर से माया को अपनी बाहों में थाम लेती है, कहती है आई लव यू लॉट। कभी भी मैं आपको दूर नहीं जाने दूंगी, ना खुद कभी आपसे दूर जाऊंगी। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं और तभी आलिया पीछे होती है, माया के फोरहेड पे किस करती है, उसकी प्यारी सी आइज़ पे किस करती है और कहती है ये जो सुंदर सुंदर आंखें रो के रेड रेड कर लेती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम मत रोया करो, ओके। मैं बोलती, खुद ला के बह रही हो, मत रोया करो। अरे बोलती, ओ आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ मत रोया करो। चलो प्यारी सी स्माइल दो। तो माया एक प्यारी सी स्माइल देती है, तभी आलिया को कॉल आ जाता है और ये कॉल किसी और का नहीं, उसकी बॉस को होता है। माया देखती है तो वो थोड़ा सा सैड होने लगती है। आलिया उधर ही माया के पास बैठ जाती है उसका हाथ थाम के, और कॉल रिसीव करती है। स्पीकर पे डाल के बोलते हैं कि जी बॉस बोले। तो उसकी बॉस कहती है कि कहाँ हो तुम? आलिया बोलती, कहाँ होंगी, घर हूँ। उसकी बॉस कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। आलिया बोलती, व्हाट, क्यों? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब बोले क्या काम है, मैं खुद आ जाती हूँ। बॉस कहती है चलो ठीक है, तो मैं एड्रेस भेज दूँ, इधर आ जाओ। आलिया बोलती, पर क्यों? बॉस कहती, काम के लिए बुला रही हूँ और क्या मस्ती के लिए बुला रही हूँ, चलो जल्दी से आओ। आलिया बोलती, ठीक है मैं आती हूँ। तो आलिया कॉल कट करती है। मायावती, कौन सी बॉस अपनी एम्प्लॉय से इस तरह बात करती है, मुझे बात समझ नहीं आती। आलियावती, जान प्लीज़। मायावती, ठीक है ठीक है। आलियावती, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मायावती, आप पे है पर आपकी इस बॉस पे बिल्कुल नहीं। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती चलो मुझ पे तो विश्वास है ना, मेरे लिए बहुत है। अब मुझे जाना होगा। मायावती, दूरियां मिटाने के लिए आई थी और देखो अब भाग रही हो। आलियावती, जान प्लीज़। मायावती, ठीक है चली जाना।
पर पहले घर पे कॉल करो, मुझे घर में सबसे बात करनी है। आलिया बोलती हाँ बात तो मुझे भी करनी है, सबकी बहुत याद आ रही है। तो आलिया जो है वो वीडियो कॉल करती है अपनी मम्मा को। उसकी मम्मा तुरंत कॉल रिसीव करती है, वो बहुत खुश हो जाती है। आलिया माया दोनों अच्छे से बात करते हैं, पापा से भी बात करते हैं, रिमशा से भी बात करते हैं, और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रिमशा कहती है कि मैं इंडिया आई और तुम दोनों इंडिया छोड़ के भाग गए, बहुत तंग आ गए हो लगता है मुझसे। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती नहीं रिमशा ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं। तो रिमशा बहुत खुश हो जाती है। ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर तक बात करते हैं, और आलिया फिर कॉल कट कर देती है और अमाया को कहती है जाना, मुझे जाना होगा, बस वेट कर रही होगी। आलिया ऐसे ही बोल के निकल जाती है और वो उस एड्रेस पे भी पहुंच जाती है। जैसे ही वहाँ पहुंचती है तो वो इधर उधर देखने लग जाती है, और तभी पीछे से बॉस आ जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखते तो आलिया पीछे लड़ती है, कहती बॉस आपने मुझे इस रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया। बॉस कहती है कि क्योंकि हमारी मीटिंग इधर ही होगी। आलिया बोलती मुझे समझ नहीं आता आप ज़्यादातर मीटिंग रेस्टोरेंट में क्यों रखती हैं। बॉस हंसते हुए कहती है कि क्योंकि सबसे सेव होता है। आलिया बोलती ठीक है। तो उसके बाद आलिया बॉस को फॉलो करते हुए एक टेबल पे जाके बैठ जाती है। आलिया काफ़ी देर वेट करती है लेकिन कोई आ नहीं रहा होता। आलिया कहती बॉस आपने बोला था मीटिंग है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। बॉस कहती वेट वेट आ जाएंगे। तो उसके बाद बॉस जो है वो अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है। आलिया थोड़ा सा यूँ देखने के लिए आगे सर करती है कि बॉस कर क्या रही है। तो बॉस हंसते हुए आलिया की चेयर जो है वो अपनी तरफ खींच देती है। आलिया बोलती आप ये क्या कर रही है। बॉस कहते तुम्हें देखना था ना मैं लैपटॉप में क्या कर रही हूँ, तो आओ देख लो। तो आलिया बोलती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बॉस कहती तुम देख सकती हो, तुमसे क्या छुपाना। तो आलिया देखती है कि बॉस एक फ़ाइल खोल के बैठे हैं। आलिया उस फाइल को देख रही होती है, और तभी बॉस कहती है कि मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो बॉस चली जाती है, फ़ाइल खुली होती है। आलिया वो सारी फाइल जो है उसे पढ़ने लग जाती है और अपने मोबाइल से उसकी पिक्स वगैरह लेने लग जाती है। वो सारी पिक्स जो है वो अमाया को सेंड कर देती है। अमाया के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, वो तुरंत मोबाइल उठाती है, वो सारी फाइल्स को देखती है और वो आलिया को मैसेज करती है कि ये सब क्या है। आलिया बोलती मुझे नहीं पता, बॉस ने यही फ़ाइल खोली हुई थी। ये तो अब तुम्हें पता करना है कि इसमें क्या है। अमाया बोलती ठीक है। और आलिया ऐसी अभी लैपटॉप का चेक कर ही रही होती है, बाकी फाइल्स भी खो रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने से बॉस आ रही है। तो आलिया तुरंत सारी फाइल्स जो है वो बंद कर देती है और लैपटॉप में देखती है कि एक गेम है, वो खोल के खेलने बैठ जाती है। बॉस आती है, वो ज़ोरों से हंसती है कि तो तुम्हें ये गेम पसंद है। आलिया बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा। बॉस हंसती है और कहती है कि मुझे भी पसंद है, मैं भी जब बहुत बोर हो रही हूँ तो ये गेम खेल रही हूँ। तो आलिया ऐसे बॉस को देखती है, कहती मुझे लगा नहीं था कि आप भी गेम खेलती होगी। बॉस कहती क्यों भाई, मेरा गेम खेलना मना है। आलिया हंसती है और कहती है नहीं, मेरी मम्मा तो मुझे बहुत डांटती है कि इतनी बड़ी हो गई है फिर भी गेम खेलती है। तो बॉस कहती कभी कभी माइंड को रिलैक्स करने के लिए गेम ही काम आती है, और गेम खेलने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, आप जिस मर्जी एज में हो। तो आलिया हंसते हुए कहती चलो किसी बात पे तो हम दोनों सहमत हुए। तो बहुत से आलिया दोनों हंसने लग जाते हैं, और उसके बाद आलिया को माया का टेक्स्ट आता है। आलिया जल्दी से मैसेज ओपन करती है और माया कहती है कि मैंने वो सारी फाइल्स का पता कर लिया। आलिया बोलती क्या हुआ, तो क्या था उसमें। तो वो कहती है कि तुम्हारी बॉस कुछ और प्लान कर रही है। आलिया बोलती प्लान क्या मतलब। माया बोलती मैंने बोला था ना वो कभी तुम्हें वापस इंडिया नहीं जाने देगी। आलिया बोलती क्या घुमा फिरा के बात करिए, साफ साफ बोलो ना। अमाया बोलती है कि वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है और इस प्रोजेक्ट में वो तुम्हें इन्वॉल्व करने वाली है। आलिया बोलती तुम्हें कैसे पता। अमाया बोलती बस मुझे पता है। आलिया तुरंत मोबाइल पॉकेट में डालती है, और तभी जो है वो सामने से एक लेडी आ रही होती है, और उसे देख के लग रहा था कि वो किसी कंपनी की सीईओ होगी, जिस तरह उसका एटीट्यूड था, जिस तरह की उसकी ड्रेसिंग थी, और उसके साथ उसका ड्राइवर भी आया हुआ था। तो वो दोनों सामने की सीट पे आके बैठ जाते हैं, और आलिया देखती है कि उसकी बॉस और वो लड़की कुछ आपस में बातें कर रहे हैं और कुछ फाइल्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं। आलिया सब जानने की बहुत कोशिश करती है पर वो कुछ समझ नहीं पाती ये सब हो क्या रहा है। और तभी बॉस उससे कहती है कि आलिया प्लीज़ तुम एक काम करोगी, मैनेजर के पास मेरा कुछ सामान रखा है, क्या तुम वो ला दोगी। आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाती है और उसे बोलती है कि कुछ सामान होगा आपके पास, तो वो सामान उठा के देता है। जब तक आलिया वहाँ पे होती है उसकी नज़र जो है वो बॉस की टेबल की तरफ ही ठहरी हुई होती है, और वो देखती है कि बॉस जो है वो उस दूसरी लड़की को कुछ फाइल्स वगैरह दे रही है, उसे कुछ बात कर रही है और लैपटॉप में भी कुछ दिखा रही है। उसके बाद वो लड़की भी वो उसे हैंडशेक करती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। आलिया वो पैकेट लेके बॉस के पास आती है और कहती है कि मैनेजर ने तो मुझे यही दिया है। तो बॉस कहती है हाँ यही था। तो ऐसे बोल के वो रख लेती है और कहती है आओ बैठो। तुम बैठ क्यों नहीं रही। तो आलिया बिल्कुल बॉस के ऑपोजिट वाली टेबल पे सॉरी चेयर पे जाके बैठ जाती हैं। आलिया बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है कि सब चल क्या रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कुछ भी जान नहीं पाई थी तो इसलिए उसे बुरा लग रहा था और वो काफ़ी सैड भी हो गई थी। तभी बॉस आलिया के हाथ पे हाथ रखते हैं कि थी क्या हुआ आलिया, तुम कुछ अपसेट लग रही हो। आलिया बोलती नहीं कुछ नहीं।
बॉस कहती है कि चलो लंच का भी टाइम हो गया है, कुछ खा लेते हैं। आलिया बोलती ठीक है। तो बॉस अपने लिए खाना ऑर्डर करती है और आलिया के लिए भी। ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, आलिया का ध्यान नहीं होता खाने पे। तभी खाना जो है वो उसके कपड़ों पे गिर जाता है। बॉस कहती है तुम क्या कर रही हो, छोटी बच्ची हो, कपड़ों पे क्यों गिरा रही हो। तो ऐसे बोल के टिशू उठाती है साफ़ करने के लिए। आलिया तुरंत बॉस के हाथ से टिशू लेती है कि इट्स ओके, मैं साफ़ कर लूँगी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ऐसे बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है और अमाया को टेक्स्ट करती है, जो भी हुआ उसे सब बताती है। और अमाया कहती है कि मैंने तो पहले ही बोला था। आलिया बोलती लेकिन उनके बीच क्या डील हुई है मुझे ये नहीं पता, मैं जान ही नहीं पाई। अमाया बोलती इट्स ओके, तुम्हारे बॉस बहुत चालाक है, तुम इसको खुद पे सवार मत करो, हम पता लगा लेंगे। आलिया बोलती अमाया बोलती अब पता चला वो कितनी चालाक हो रहता है। आलिया बोलती हाँ यू आर राइट, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। आलिया बोलती अच्छा मैं चलती हूँ, ओके एक जाना आप लंच कर लेना। अमाया बोलती मैं सोच रही थी कि हम साथ में करूँ। आलिया बोलती नहीं, हम डिनर साथ में करेंगे और साथ में सोएंगे भी। तो माया हंसते हुए कहती पक्का। आलिया बोलती हाँ पक्का। तो आलिया ऐसे बोल के माया को बाय करती है, बोल देती है और उसके बाद वो वापस आके टेबल पे बैठ जाती है। बॉस कहती तुमने इतना टाइम लगा दिया। आलिया बोलती है वो ये दांग छूट नहीं रहा था। बॉस कहती हूँ। तो उसके बाद बॉस कहते हैं तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, खा लो और अब ध्यान से खाना। आलिया बोलती ओके। तो आलिया बहुत ही ज़्यादा ख्याल से खाना खा रही होती है कि कहीं नीचे गिर ना जाए उसकी ड्रेस पे, क्योंकि वो जानती है बॉस को बहाना चाहिए उसे छूने का। तो वो अच्छे से खाना खाती है और खाना खाने के बाद बॉस कहती है कि ड्रिंक करोगी। आलिया बोलती बिल्कुल भी नहीं। तो बॉस अपने लिए शैम्पेन मंगवा लेती है और वो पीती है। आलिया ऐसे ही बॉस को देखती है कि हर टाइम बस ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक। आलिया के लिए तो अच्छा ही था कि बॉस नशे में रहे, इसलिए वो सोचती है कि मुझे आलिया सोचती है कि मुझे बॉस को ड्रिंक करनी देनी चाहिए। इसलिए वो बोलती है कि वाह बॉस अब तो एक झटके में पी जाती हो, है ना, वैसे एक टाइम में कितनी ड्रिंक कर सकती हो। तो बॉस कहती है मैं तो बहुत पीती हूँ, पूरी की पूरी बोतल ख़त्म कर सकती हूँ। आलिया बोलती नहीं नहीं आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप कुछ ज़्यादा बोल रही हैं। बॉस कहती है तुम्हें विश्वास नहीं होता, चलो। तो ऐसे बोल के पूरी की पूरी बोतल ऑर्डर कर दिया और बैठे बैठे वो पीने लग जाती है। एक गिलास पीती है, दो पीती है, देखते देखते पूरी बोतल ख़त्म हो चुकी होती है। अब कहीं ना कहीं बॉस को भी नशा होने लगता है और वो अपने होश खोने लगती है और आलिया को तो बस यही चाहिए था। आलिया बॉस का हाथ थाम दिया कि बॉस मुझे लगता है कि अब आपको बस कर देनी चाहिए। बॉस बहुत खुश होती है आलिया ने उसका हाथ जो थामा था और वो भी आलिया का हाथ थाम दिया कि आलिया तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। तो आलिया तुरंत हाथ पीछे कर लेती है, उसे अच्छा नहीं लगता ये सब। और वो कहती है कि आई थिंक बहुत हो गया, अब हमें चलना चाहिए। बॉस कहती नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अभी और पीना, तुम भी पियो ना मेरे साथ। आलिया बोलती नहीं मैं ये सब नहीं पीती। बॉस कहते क्यों। आलिया बोलती मैंने बोला ना मैं ये सब नहीं पीती, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। बॉस कहते लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो और ये ड्रिंक भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी होती है पता है। तो आलिया एकदम से उठ जाती है और कहती है कि आपको मेरे साथ आना है, मैं चली जाऊँ। तो बॉस खड़े हो जाती है, कहती मुझे लेके जाओ ना। तो आलिया कहती ठीक है चलो। तो आलिया जाने लगती है और मैनेजर इन दोनों को देखता है, इनके पास आता है और आलिया बोलती है आई एम सॉरी आपकी पेमेंट करनी होगी ना। तो ऐसे बोल के अपना कार्ड निकालती है और मैनेजर कहता है नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैम को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आलिया बोलती मैम। तो कहती हाँ ये रेस्टोरेंट मैम का ही है। तो आलिया एकदम हैरान हो जाती है, वो कहती कंपनी के साथ साथ इसका एक रेस्टोरेंट भी है, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था। तो उसके बाद वो मैनेजर कहता है कि मैं तो बस मैम को देखने आया था, क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। आलिया बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है मैं सामान उठाने में हेल्प कर देता हूँ। तो ऐसे बोल के वो बॉस का लैपटॉप बैग वो सब वो पकड़ लेता है। आलिया ने सिर्फ बॉस को पकड़ा होता है। वो बॉस की गाड़ी में बॉस को बिठाती है और फिर ड्राइविंग सीट पे बैठती है। मैनेजर सारा सामान रखता है और बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। आलिया ड्राइव करती है और उससे तो पता होता है बॉस कहाँ रहती है, इसलिए वो सीधा उधर ही लेके जाती है बॉस को घर में और बॉस को जाके बेड पे लिटा देती है और खुद पीछे आ जाती है। हम देखते हैं कि बॉस की आंखें एकदम बंद हो चुकी रहती हैं। आलिया कहती है यही सही टाइम है। वो तुरंत बॉस का लैपटॉप ऑन करती है, अब तो उसे पासवर्ड भी पता होता है। वो ऑन करके बाकी सारी फाइल्स जो रह गई थी उन सबको भी चेक करती है और सारा डाटा जो है वो एक फ्लैश में कॉपी कर लेती है। कॉपी करने के बाद वो लैपटॉप बंद कर देती है। अब उसकी नज़र उस पैकेट पे होती है जो उसने उस मैनेजर से लिया था। वो सोचने लगती है कि इस पैकेट में क्या है, कि मुझे खोल के देखना चाहिए। और कहती है अगर मैंने इसे खोल दिया तो बॉस को सुबह क्या कहूँगी, वो तो नशे में कह दूँगी कि खुद खोल दिया। नहीं, उन्हें तो नशा करने की आदत है, शायद इसके बाद भी उन्हें याद है उन्होंने नहीं खोला था। तो आलिया काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। और तभी अमाया की कॉल आती है। अमाया कहती है कि मुझे कुछ और डिटेल्स चाहिए, क्या कुछ और डिटेल्स हैं तुम्हारे पास। आलिया बोलती है हाँ मैं एड्रेस सेंड करी हूँ यहाँ पे आ जाओ। तो अमाया भी थोड़ी देर में आ जाती है, वो डोरबेल बजाती है। आलिया जाके दरवाज़ा खोलती है और अमाया को अंदर लेके आती है। अमाया अंदर आती है और अंदर से उससे बॉस की आवाज़ आती है। वो अंदर आती है, देखते है कि बॉस बहुत नशे में और आलिया आलिया बस चिल्ला रही है।
माया को गुस्सा तो सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो कहती है ये फिर से नशे में, और ये बस हर बार तुम्हारा नाम ही क्यों लेती है। आलिया बोलती पता तो है क्यों लेती है। तो माया को बहुत गुस्सा आता है, कहती मुझे ये सब नहीं पसंद। आलिया बोलती रिलैक्स, प्रूफ चाहिए था ना, अभी देती हूँ। तो ऐसे बोल के वो पूरी फ्लाइट पकड़ा देती, कहती इसके अंदर जितने भी और फाइल थे मैंने सब कॉपी कर दिया। अब तुम जाओ ये सब अपने बॉस को दे दो, और प्लीज़ अपने बॉस को बोलो कुछ तो ऐसा करे जिससे मेरी बॉस का पूरे फ्यूचर बर्बाद हो जाए, उसकी कंपनी ना बने यहाँ पे। मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पे उसका बिजनेस सेट हो गया ना तो मुझे कभी वापस इंडिया नहीं जाने देगी। मैं बोलती ठीक है। तो माया जाने लगती है, तभी वो देखती है कि बॉस ऐसे ही आलिया का हाथ पकड़ रही है। तो माया एकदम आती है और आलिया का हाथ पीछे करती है कि तुम मेरे साथ चलोगी। आलिया बोलती पर बॉस को नशे में अकेले छोड़ के जाना। माया बोलती उसका घर है, वो सेफ रहेगी यहाँ पे, चलो मेरे साथ। आलिया बोलती पर मैं बोलती तुम आ रही हो कि नहीं आ रही। आलिया बोलती ओके बाबा आ रही हूँ। तो आलिया जो है वो माइक साथ जाने लगती है और कहती एक सेकंड रुको। और मैं बोलती अब क्या हुआ। तो आलिया जो है वो रूम में आती है, वो देखते हैं कि बॉस के हाथ नीचे लटके हुए, उसकी आंखें भी बंद हैं, थोड़ी सी ठंड भी काफ़ी लग रही है। बॉस के हाथ ऊपर करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है। माया गुस्से से घूरती है। आलिया बोलती सिर्फ इंसानियत के नाते कर रही हूँ और कुछ नहीं, ओके। कैसे बोल के वो पास में उसकी नज़र जाती है एक कबर्ड पे, उस कबर्ड को खोलती है, उसमें चीज़ों को इधर उधर चेक करने लगती है। आलिया को ये सब करते हुए देख के माया कहती है क्या कर रही हो। आलिया बोलती कोई और प्रूफ ढूंढ रही हूँ, कुछ ऐसा जिससे हमें पता चल जाए सगे बॉस का असल प्लान क्या है। कैसे बोल के उसे एक लॉकर दिखता है, वो लॉकर खोलने की कोशिश करती है पर उससे खुल नहीं रहा होता। माया बोलती क्या कर रही हो। आलिया बोलती लॉकर लॉक है, मुझे इसे खोलना होगा, इसमें ज़रूर हमें कुछ मिलेगा, शायद बॉस की एक्स के बारे में। मैं भी थी यू आर राइट, तो खोलो ना इसे। आलिया बोलती हम ट्राइंग यार पर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कोड होगा। तो आलिया बहुत ट्राई करती है पर नहीं खुल रहा। अमाया कहती कि एक बार अपना बर्थडे डाल के देखो। आलिया हंसते हुए कहती कम हो जान कुछ भी, तो बहुत ही ट्राई तो करो। तो आलिया ट्राई करती है और वो सच में खुल जाता है। अमाया को तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से अपना हाथ जो है वो दीवार में दे मारती है। आलिया तुरंत पीछे आती है, अमाया का हाथ पकड़ती कहती पागल ये सब क्या किया, खुद को हट क्यों कर रही हो। अमाया बोलती क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ना तुम्हें कुछ कह सकती हो ना तुम्हारी पोस्ट को, तो खुद को ही हर्ट करूंगी ना। आलिया बोलती चांद वो मुझे प्यार करती है, मैं तो उसे प्यार नहीं करती ना। मायावती पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेरे अलावा कोई भी आपसे प्यार करे। तो आलिया माया को समझाती है, कहती आपका बस किसी और पे नहीं है, मुझ पे तो है ना। मैं आपकी हूँ, आपको किसी और से क्या लेना देना, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आलिया माया को बिठाती है, उसके हाथ पे पट्टी करती है और आलिया के आँख में आंसू आ जाते हैं। माया के हाथ को देख के, उसके हाथ पे वो पट्टी देख के माया बोलती क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो। आलिया बोलते आपको दर्द हो रहा है ना, कि हम डॉक्टर के पास चले। माया बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ, और लॉकर खुल गया ना, देखो उसमें क्या क्या है। आलिया बोलती पक्का ठीक हो ना। माया बोलती हाँ। तो आलिया जो है वो लोकर की तरफ जाती है, उस लोकर में ऐसे हाथ डाल दिया निकालने के लिए, तभी पीछे से बॉस की आवाज़ आती है आलिया आलिया उधर क्या कर रही हो, इधर आओ ना मेरे पास। आलिया तो ऐसे करने लग जाती है। आलिया पीछे होती है, देखती है कि बॉस की दोनों आंखें खुली हुई है और वो आलिया को ही देख रही है। आलिया एकदम घबरा जाती है, वो तुरंत लोकर बंद कर देती है और बॉस के पास आ जाती है, कहती बॉस आप उठ गई। तो अमाया तुरंत छुप जाती है। आलिया अमाया की तरफ देखती है और अमाया इशारा करती है कि मैं छुपी हुई हूँ, नहीं दिखूंगी। तो आलिया बोझ के ऊपर उठाती है, कहती आप ठीक हो। बोझ कहती मेरा सर बहुत घूम रहा है, मुझे मुझे वॉमिटिंग आ रही है। तो आलिया बोलती एक सेकेंड। तो आलिया नीचे से तुरंत डस्टबिन उठाती है और बोझ उल्टी करने लग जाती है। आलिया को कुछ होने लग जाता है, वॉमिटिंग देखे ऐसा लगता है उससे भी वॉमिटिंग आ जाएगी। और अब बॉस तो आलिया का हाथ ही नहीं छोड़ रही होती। आलिया कहती है और ये बॉस मेरा हाथ छोड़ेगी तो मैं लोकर को देखूंगी कि वहाँ है क्या। अब बेचारी आलिया के पास ऑप्शन नहीं होता, उसे बॉस के पास बैठना पड़ता है। बॉस ने उसे पकड़ा जो बहुत है। और माया को इन दोनों की ये नज़दीक है, इन दोनों के एक दूसरे के इतना करीब रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जाहिर सी बात है यार, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करो तो आप उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। माया का भी कुछ ऐसे ही था। माया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उसका मन करता है कि वो बस आलिया को यहाँ से दूर लेकर चले जाए। ये सारा बदला, ये सब, ये प्लान सब उसका छोड़ने का मन कर रहा होता है। वो बस आलिया के साथ रहना चाहती है पहले की तरह। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, उस लोकर में क्या होगा। क्या कुछ ऐसा जिससे आलिया बॉस को बर्बाद कर पाए और माया उसके साथ वापस इंडिया पर जा पाए, या कुछ ऐसा जिससे आलिया वापस बॉस की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो। तो आपको क्या लगता है, जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।